कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मिस्टर गोयल, Namaskar. हाँ, मिस्टर गोयल। Sir, basically, as you know, we are working on human waste management, mainly toilet. So, DRD has developed a very good system known as biodigester, which has been fully implemented in Indian Railway. And even a few versions have been designed for the household use also. So, as Mr. Nirserkar told us that he is more concerned about the comprehensive waste management. But definitely we can provide the solution only for human waste management because this is only our domain and we are not working in all these remaining areas. So as far as total human waste is concerned, we can help in that matter. तो ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जो एक्सक्रीशिया जो Exactly, toilet. urine and that is one aspect. Yeah, that is one aspect. Because waste includes human as well as human induced human waste and waste by other factors also. Yes, sir. Basically, the major component is domestic waste which comes out from the houses. So, एक जो major chunk है वो घरों वाले waste का होता है. तो उसके लिए composting and there are so many other these solutions which basically we are not working upon. So, Mr. Nevaskar, this is one aspect. yes. तो ये जो बायो टॉयलेट्स की जो इनसे कॉर्पोरेशन ले, तो जो गवर्नमेंट यदि कंपल्सन करे कॉर्पोरेशन कि या तो सर्कल पे लगाया जाए या इनसे सजेशन लेके कैसे लगाया जाए, या जो चैम्बर्स रहते हैं घरों घरों में, तो सर ये जो पूरा क्लीन वाटर जाएगा सर, जो सियाचिन ग्लेशियर में ये दैट वाज द प्रॉब्लम कि सैनिक इसी वजह से बहुत सारे डाइड हो जाते कि देयर वाज इन्फेक्शन. ये जो बायो टॉयलेट्स की वजह से दे आर सर्वाइविंग. तो पूरा ये जो ह्यूमन का है पूरा सर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. पूरा जो बैक्टीरिया है आई हैव सीन इन द डीआरडी, वो पूरा सर वो वाटर पूरा क्लीन वाटर होता है. तो वो तो नगर निगम को उसमें यानी अपने हाँ, जो बायोलॉज वगैरह इनके जो आपके जो ये वाला है जो ट्रेन में ड्रेनेज लाइन, हाँ ड्रेनेज लाइन, उस ड्रेनेज लाइन में इसको यूज किया जा सकता है. हाँ बिल्कुल, जैसे घरों में अगर इसको लगा दिया जाए तो जो भी एफ्लुएंट आएगा तो वो जो एसटीपी में लोड पड़ता है वो लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मिस्टर गोयल, अभी आपने कहीं किसी म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया है क्या कि जहां पर ह्यूमन वेस्ट को इस तरह से ट्रीट किया जाकर उसका पानी बना के और वो जो वेस्टेज है उसको एक तरह से प्रोडक्टिव काम में यूज किया जा सकता है? प्रोडक्टिव काम वाला इसके अंदर ना ऐसा कुछ हुआ कहीं किसी काउंसिल या कॉर्पोरेशन में किया क्या आपने? हाँ, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कई जगह लगाए हुए हैं, और बट अब जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो और ज्यादा एडवांस है. उसके लिए अभी हमने इन हाउस ट्रायल किए हैं, शायद आपने भी विजिट जब किया था तब देखा था. नाउ एनारोबिक एरोबिक, तो उसके लिए हम कहीं पे जैसे ग्वालियर में भी अगर ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले कहते हैं तो कहीं डेमो के लिए इनको उसमें हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम भी ग्वालियर निवासी हैं तो हम भी चाहेंगे कि अपना शहर सुंदर और स्वच्छ रहे. तो कहीं भी बिल्कुल ठीक. तो कैसे इसमें कैसे आगे बढ़ा जाए? इनकी टीम हमें विजिट कर सकती है, हम इनको सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि फिर मॉडलिटीज बाद में डिसाइड की जा सकती हैं कि क्या हो सकता है. क्योंकि जिस तरह से ये प्रोजेक्ट है उस तरह से जो जैसे पिछले वो स्वर्ण रेखा रिवर में कहा है ना कि 3 दिन पहले एक बार आप लोग मीटिंग करो और जो कोई डायरेक्शन हो उसके 2 या 3 दिन के अंदर एक मीटिंग करो, तब आप लोग कहीं पहुंचिए कंक्लूजन पे, फिर कोर्ट के सामने आइए. अदरवाइज तो क्या होता है कि कोर्ट में डेलिब्रेशंस हो रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे चीजें बड़ी स्लो है. तो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे फास्ट होना चाहिए और फिर वो कोर्ट के सामने आना चाहिए. तो एक मीटिंग आप लोग मिस्टर नेवास्कर, डीआरडीओ और म्युनिसिपल कमिश्नर और कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहले ये आपस में बैठ के करें और उसका ये बताएं कि इसका कुछ कॉन्क्रीट मास स्केल पे हो सकता है क्या. क्योंकि अभी जो कर रहे हैं आप वो कर रहे हैं लिमिटेड स्केल पे,
एक कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें 1000-2000 लोग हैं, या कोई यूनिट में जिसमें 5000 लोग हैं, 25 लाख लोगों के लिए करना एक अलग चीज है। वो स्केल जो है वो कैसे अचीव करेंगे आप? Actually, this That is especially for the human waste. Hmm. Created by the humans. So now, because it is already in the cruise chambers and through sewer lines. So it is not coming up in the air or in the, when it is destructed, then only it comes in the society, like on the chambers or the roads and everything. So if it goes to a center point, that is the STP, sewer treatment plant, and where it is, if this technology is used there only, so the mass water will be available for the purpose of agriculture, for the purpose of other ancillary uses like giving water to the. लेकिन जो मुझे पर्सनली जब याद आ रहा है वो कुछ ऐसा भी है कि पर्टिकुलर क्वांटिटी रहती है तभी ये वर्क करता है, ये बैक्टीरिया, ऐसा कुछ है शायद। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर उसके अंदर जैसे हमने घरों में 5 से 7 लोग हैं, तो उनका जो अपना टॉयलेट है वो बेसिकली उनके लिए फूड है, तो वो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ओनली अप टू ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन वेस्ट, बेसिकली टॉयलेट। अदरवाइज उसको बहुत ज्यादा, जैसे स्वीज के अंदर, स्वीज में बहुत ज्यादा डाइल्यूशन हो जाता है, फिर वो बैक्टीरिया प्रॉपर तरीके से वहां पे काम नहीं करते हैं। फिर उसके लिए एसटीपी है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऑलरेडी लगाए हुए हैं। तो यानी आप जो यूरिनल वेस्ट है उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, दोनों सॉलिड भी और हाँ। यूरिनल वेस्ट दोनों? हाँ, दोनों एग्जैक्टली। तो इस पे भी एक, क्योंकि अगर देखिए इस पे अगर आपकी जो सीवेज लाइन है उसमें अगर ये एक तो ये है कि क्लोज सीवेज बह रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि गंदगी ये नीचे है, ठीक है, और एक ये है कि वो गंदगी आपस में ट्रीट भी होती जा रही है। राइट। तो वो गंदगी ट्रीट होके जो एंड पॉइंट पे पहुंच रही है, वो गंदगी ना होके एक ऐसा वाटर है जो शायद खेती या सिंचाई के या उसमें काम आ सकता है। राइट हाँ। राइट। हाँ, तो वो अगर सिंचाई के काम आ गया तो इट वुड बी अ सॉर्ट ऑफ मैन्योर्ड वाटर, यू कैन से। बिल्कुल। तो वो भी आपका हो सकता है, और उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपको देखनी पड़ेगी कि कितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसमें, या बैक्टीरिया केवल डेवलप करने होंगे, किन किन पॉइंट्स पे आपको इंसर्ट करने होंगे, और वहां से सील करके दे ऑटोमेटिकली रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स एंड दे विल स्टार्ट वर्किंग। तो एक तो ये हो गया, This is only one part of it. दिस इज वन पार्ट। अनदर पार्ट इज लॉजिस्टिक्स पार्ट, उसमें आप क्या कहेंगे? I have placed suggestions in my report, my lord, and there are rules, my lord, which prescribe duties to each and every, my lord, player. My lord, रिपोर्ट फ्लैग करा on 10th of February. यू राइट। My lord, in other, my lord, WP 1909. WP 1909/20. इसमें I have been appointed in that case. अच्छा। We had to submit in. अभी जो एसटीपी से पानी जा रहा है, that is being used for the irrigation. ये ऑफिसर कौन है? ये आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इंजीनियर हैं या असिस्टेंट इंजीनियर हैं, और ही इज लुकिंग आफ्टर द सॉलिड वेस्ट एट केदारपुर। क्या व्हाट्स योर नेम? महेंद्र अग्रवाल। महेंद्र अग्रवाल। 4-5 paragraph, very short. प्रॉब्लम एरिया? Problem before that, my lord. अच्छा। Clear facts, my lord. Well, it's in the total population in 2011 was 10 lakh something, and now it is estimated about 15 lakh 62,000. There are 66 municipal wards. My lord, this as per corporation, my lord, 450 empty solid waste is being produced. It includes, my lord, both wet and dry. Here, my lord, one thing is very important, my lord. Dry waste is 90%. There are 9 to 15 are the problem areas. And it initiates, my lord, from the first step, my lord. Rule 4 of the Solid Waste Management Rule 2016 enjoins a duty upon the citizens to segregate at the household. कौन सा पॉइंट? Point number 9, collection, my lord, and then point number 10, सेग्रीगेशन। segregation.
Well, this segregation is the duty of every waste producer. The average citizen, household citizen, factory, everyone. Rule 4 of the solid waste management rules 2016 enjoins duty, my lord, it says, my lord, it's a duties of waste generator. Then my lord, there are 8 duties. Segregation is foremost duty, my lord, in 3 different categories. Segregation and store of the waste generated by them in 3 separate streams, namely biodegradable, non-biodegradable, and domestic hazardous. So this duty is on the household. This is not being done, totally not being done by the generator and by the collector. By and a citizen, they also have duty to. Yes, they also. So now, my lord, what is happening, my lord? Everyone is neglected. Citizens also and corporation also. Their vehicle comes, they collect without raising any objection against, my lord, the accumulated solid waste, without insisting upon segregation. In Indore, my lord, if segregation is not there, they will not accept your rubbish. हाँ नहीं करते हैं बिल्कुल. But here, my lord, there is, because my lord, there. आपने अभी तक क्या किया मिस्टर अग्रवाल? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे आपने आज तक क्या किया? अभी तक क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? अभी सर प्रोसेसिंग का अपना यूनिट जो है 100 टीपीडी का ड्राई वेस्ट की प्रोसेसिंग का था और 390 का वेट वेस्ट का है, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि 90% अपने ड्राई आता है, तो अभी उसकी कैपेसिटी एनहेंस करने के लिए गवर्नमेंट से 2 प्रोजेक्ट अभी अप्रूव कराए हैं सर. कब तक लग जाएंगे वो? सर उसमें टेंडर मैं चला गया. 2 बातें और बता दूं, ये इससे रिलेटेड है. इनने क्योंकि 90% ड्राई वेस्ट है, इनके पास अभी 100 की कैपेसिटी, टीडी हाँ तो टीपीडी का टीपीडी टन्स पर डे, तो इनको वो 277 एनहेंस करना, 100 + 277, जिसका इनको स्टेट लेवल तक से अप्रूवल मिल गया है. यहाँ पे कलेक्टर ने इन्हें 2024 में, जुलाई 2024 में अप्लाई किया था फॉर अलॉटमेंट ऑफ लैंड. इनने प्रपोज किया था कि ये पर्टिकुलर सर्वे नंबर ऑफ दिस विलेज इज suitable. That proposal is pending. Now, my lord, rules provide that it is the duty under Rule 19 and Rule 22 of the Land Allotment Authority to decide this application and provide land within a specified period. So it is also under the rules that if the land is required, then the suitable land will be provided by the authority who is competent to allot the land within this time frame. So the collector is violating Rule 19 and Rule 22 and 22 of 2016 rules. वो क्या कहता है जरा बताएं. The department in charge, I am reading Rule 19. The department in charge of the allocation of land assignment shall be responsible for providing suitable land for setting up of the solid waste processing and treatment facility and notifies such site by the state government or union territory administration. The operator of the facility shall design and set up the facility as per the technical guidelines issued by the Central Pollution Control in this regard from time to time, and the manual on solid waste management prepared by the Ministry of Urban Development. Then, my lord, Rule 22, time frame for implementation. Necessary infrastructure for implementation of these rules shall be created by the local bodies and other concerned authorities as the case may be on their own by direct or engaging agencies within the time frame specified below. Identification of suitable site for setting up solid waste processing facilities 1 year. In 2016, it was 1 year. Identification of suitable site for setting up common regional sanitary landfill facility 1 year. Procurement of suitable site for setting up solid waste processing facility and sanitation landfill sites 2 years. All these time frames are there. Required either to say that we cannot allot this land which you have proposed, so we propose an alternative land here, or to accept their Or proposal. compressed biogas plant. All 3 different plants, my lord. I have mentioned, my lord. एक है compressed biogas plant. एक है installation of compressed biogas plant of capacity of 336 MT per day for wet waste. Then उसी para 16 में ही है new processing plant of the capacity of 277 MT per day for dry waste.
फिर एक 18 में है, 18 में इसकी डेट है 4/7/2024 को। मिस्टर कुशवाहा, यू आर फॉर कलेक्टर, है ना? तो आपको देखना है कि इस तीनों चीजों के लिए लैंड आप अलॉट कहाँ कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर ये आपके पास फंड्स हैं, So funds we have, our proposal has been approved by the state government. फंड्स अप्रूव है जी सर, तीनों जगह के लिए। एक पेंडिंग है गवर्नमेंट, हाँ। अभी जल्दी अप्रूव हो जाएगा, 2 के अप्रूव हो गए। तो आप भी इसको करिए, 10 दिन में 15 दिन में आप भी लैंड, आप ये जो बोला ये पब्लिक, ये प्राइवेट लैंड तो के लिए तो कोई है नहीं, पब्लिक इन एक्चुअल में कलेक्टर फ्रॉम वन हैंड इट इज गिविंग, शी इज और ही इज गिविंग टू अनदर हैंड। कॉर्पोरेशन भी पब्लिक वेलफेयर के लिए है, पब्लिक एंटिटी है, तो आपको ऐसा भी कुछ नहीं है। जहां ये मांगे, जहां सुटेबल हो और जहां इनका रेकरिंग एक्सपेंसेस कम हो, व्हीकल आना जाना ये सब। या फिर ये बताइए, जो ये बता रहे हैं वो ठीक नहीं है, आप यहाँ ले हाँ, कोई और जगह दे तो 4 रजिस्ट्रेशन हो गए, नगर निगम हो गया, सभी। इनको तो कोऑर्डिनेट करना चाहिए। One more thing I have suggested, my lord, जो vehicle and collection के door to door, there are primary collection and secondary collection. Primary collection is from home, direct from home, and secondary which is thrown outside. मतलब live location of vehicle should be, मतलब they should arrange a system for live location, and the command center should be there so that they can watch over that vehicle is traveling or not. It is there. है? It is there. लाइव लोकेशन है। सब में GPS है and they also monitor, they have a command center. What I have come through, my lord, after being appointed, several persons have intimated me that vehicles are coming. There is no dispute about it, but they are not regular. नॉट रेगुलर। For example, my lord, Samir Srivastava has told me that in his नेबरहुड। the vehicle comes even once in a month, mostly. So give all your garbage of collected for a month. They dump at the back of their locality and then their township, and then on that one day, my lord, they all. और जब तक प्राइमरी कलेक्शन नहीं होगा तब तक शहर स्वच्छ नहीं हो सकता, That क्योंकि we see, ma'am. If, the garbage moment is out from a house, it would scatter. Command, if live location is enabled, see, and command center is there, then my lord, data must be entered on daily basis. That is only the solution for ensuring that the vehicle is present at the given time. पहले लिखें, चलिए ये petitioner present in person. वो I think जो मुझे बताया कि I think Mr. Resident welfare societies. So there in their campuses, which are close boundaries colonies, they are resident welfare societies collect their waste from the home of the residences of the colony members, and they collect it at one center. Because in the closed colonies going to one point to another point, they have given this authority that to the corporation that from one point the corporation will collect it. So that resident welfare society will collect the garbage from the houses within the colony, and from one point that corporation will But take. नहीं, but how the collection would be made from that one point? That is the question. Because for if a colony stipulates collection of waste at a one place, and if the vehicle is coming once in a month, That has to be so checked. that wastage by that time is already scattered and utilized by many entities like garbage picker, by cows, by street dogs, by other vendors. So it is already scattered. So this itself is now a problem. That is correct, my lord. Door to door की बात नहीं है, रोज जाने की बात. रोज, because door to door रोज जाने का, door to door तो होना ही है, but रोज जाने की. Petitioner present in person. और थोड़ा सा अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना पड़ेगा नागरिकों के लिए भी. इंदौर शहर केवल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कारण नहीं हुआ है.
उनका बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ के क्लास 4 स्वीपर्स, और उन्होंने रात रात भर काम किया है। नगर निगम के ऑफिसर्स ने बहुत काम किया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। बट एक वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इज सिटीजन लीग। नागरिकों ने जो काम किया है वो भी, तो शहर के नागरिक अपना कचरा बाहर फेंक के ये ना कहें कि शहर गंदा है। केस स्टडी डली हुई है वेबसाइट पे स्वच्छ भारत मिशन पे, उडुपी की, बहुत सारी सिटीज की, जिसमें जहाँ के सिटीजन्स ने कोऑपरेट किया वो टॉप पे है। वो रूरल इवन आप देखेंगे इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी केस स्टडी हुई है, वो भी पब्लिश हुई है कि, तो उसमें आप लोग वो अवेयरनेस भी करें, कैसे कर सकते हैं, देखें स्कूलों में, कॉलेजेस में, सबको। मैंने कोट किया है जन आंदोलन में, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में जन आंदोलन करके एक पूरा मैं डेडिकेट किए हैं, 3-4 पेज मैंने पेज 9 पे कोट किए। स्कूलों में, कम्युनिटीज में, कॉलेजेस में, प्रोफेशनल एसोसिएशंस में, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उसमें। सबसे जो प्रॉब्लम जो आती है सर, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स और जो है, या जो ये ऑटो ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर, दे आर, बिल्कुल आप उनकी गाड़ी के पीछे जा रहे हैं तो वो दिल रोक के थूकेंगे ही कभी। वो आप उनके सेफ नहीं, वो आदत चेंज करने की बात है, माइंडसेट है, वो ज्यादा माइंडसेट है। तो माइंडसेट तो चेंज जनता को ही करना पड़ेगा। Section 554A and 130A of Municipal Corporation Act is also there. Petitioner present in person, Shri Praveen Kumar Nevaskar, Deputy Solicitor General for response number 1 and 5. Shri S.S. Kushwaha for response number 2 and 3 state. Shri Deepak Khoth for response number 4. Shri ये मैडम रितिका चौबे किसके लिए थी? वो Corporation. उसके लिए Police inspector. अच्छा, MS रितिका चौबे for response number 6. 6 person. Shri Pavan Dwivedi, learned amicus curiae, submitted report in compliance of court order dated 20th January 25, passed in WP 1653 of 23. Passed in this petition. Passed in this petition. First, he delineated the issues in question. First one. Next paragraph. It is a submission of learned amicus curiae that estimated population of Gwalior city in year 2025 is around 15 lakhs 62,000. First one. Solid waste management is an issue before the Municipal Corporation Gwalior, District Administration Gwalior, and citizenry at large of City of Gwalior. First one. Next paragraph. At present, Municipal Corporation Gwalior has plant of 390 tons, plant with capacity of 390 tons per day for disposal of waste, WET, waste, and 100 TPD capacity for disposal of dry waste. First off, in fact, dry waste constitutes 90% of total waste. Therefore, capacity of 100 TPD is to be increased 3 times, at least 3 times, around 300 TPD per day, 100 TPD. Then only problem of dry waste would be addressed. First off, he further refers the fact that Municipal Corporation has proposed
installation of compressed biogas bracket में CPG bracket close plant with capacity of 336 metric ton bracket में MT per day for wet waste and a new processing plant with capacity of 277 metric ton per day for dry waste. First, similarly, all corporation has also proposed installation of waste to energy, no capital, waste inverted, waste to energy plant of 4 megawatt for disposal of refuse derived fuel, bracket में RDF, obtained from processing of dry waste. First off, corporation has also proposed for construction of landfill sites for disposal of inert material, INERT, inert material obtained after processing of wet and dry waste. First off. Next para. For this purpose, different applications have been filed for allotment of land. Before, if the applications are processed at an